में जितने भी विराजमान हैं, बड़े उनको और छोटों को सबको मेरा लाख लाख जोहार। आदिवासी विश्व दिवस पर आप सभी अपना कीमती समय निकाल के आए और कहते हैं पंडाल खाली है, पंडाल खाली नहीं है। बैठने की व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कोई उसी कोने में बैठे, कोई उस कोने में बैठे, व्यवस्था से बैठे कि पंडाल में जगह ही नहीं बचेगी कि खाली है। तो सबसे पहले जय जोहार आप सभी को कि हमारे समाज में कहते हैं विकास की कमी, विकास की कमी। ये विकास की कमी नहीं है। पहले हम लोगों की रैलियां देखते थे खिड़कियों से, आज हमारी रैलियां निकल रही है। ये कमी नहीं है, ये एकता है, ये जागरूकता है और एकता की परिचिता है। पहले दूसरे लोगों की रैलियां देखने के लिए हम खिड़कियों से झाँकते थे, आज खुद की रैलियां निकलती है। हाँ, थोड़ा सा महिलाओं को लेकर विकास कम है। महिलाएं होती तो शायद थोड़ा और सुंदर दिखता ये पंडाल। और महिलाओं को मौका देना चाहिए कि काली बाई 12 साल की उम्र में अपने गुरु को बचाने के लिए एक घास काटने वाले कहिए से अंग्रेजों का गला काट सकती है, अपने गुरु की रक्षा कर सकती है। तो यहाँ की नारियाँ अपने समाज की रक्षा क्यों नहीं कर सकती और अपने समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती? इसलिए नारी सबसे शक्तिशाली है। नारी एक राशन को भोजन के रूप में कन्वर्ट कर सकती है, एक मकान को घर के रूप में कन्वर्ट कर सकती है और एक उसको शादी करके लाते हैं तब वो एक महिला होती है और कुल को जन्म देती है। तो महिला कमज़ोर नहीं है, महिला सबसे शक्तिशाली। और यहाँ पर जितने भी भाई बैठे हैं वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं, तो सभी को बोलने का मौका दिया जाए और उनको अच्छे से सुने सब कि वो क्या कह रहे हैं। और हर जगह जाना चाहिए अपने कार्यक्रम को सुनने के लिए। और क्या कहते हैं कि एक समाज में ऐसा होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए कि हमें वहाँ जाना ही है, ये हमारे समाज का एक कार्यक्रम है। और हमें भीड़ नहीं, हमें विकास के रूप में जाना चाहिए कि हमें अपने समाज का विकास कैसे करना है। धन्यवाद ताराराम जी मीणा, आप हर मीटिंग में जाते हो। मैंने आपसे 4-5 बार मुलाकात की है और पर रूबरू फेस टू फेस बात कभी नहीं हुई है। और कहते हैं ना शेर कैसे होते हैं, तो वैसे होते हैं। हर एक अपने आप में शेर है। आदिवासी तो वैसे सारे के सारे शेर है यहाँ पर बैठे हुए। और धन्यवाद सभी का यहाँ इतना सुंदर इतना आयोजन करने के लिए। तो समाज के लिए कार्य करना चाहिए और महिलाओं को भी मौका देना चाहिए। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, विकास तो पढ़ाई से ही होता है। पहले जो लड़ाई थी वो तलवारों की लड़ाई थी, अब वो कलम की लड़ाई है। जिसको बोलना आता है, जो पढ़ा लिखा है, वो किसी के सहारे का मोहताज नहीं है। जो शिक्षा में आगे है वो कहते हैं ना रोशनी है। तो 2 लाइन मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, मेरे अल्फाजों से ये मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। ये नादान परिंदे हैं, किनारों पर बैठकर समुद्र को देखना चाहते हैं। आदिवासियों से टकराना इतना आसान नहीं है। आदिवासी वो सूरज है जो अपनी पहचान अपनी किरणों के साथ लेके निकलते हैं। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो जिसके समझ में आ गया ना, वो किसी का मोहताज नहीं है। खाने की भी व्यवस्था है, जिसको भूख लगी वो खा सकता है। हमने तो खा लिया। आप सभी खाने का भी व्यवस्था है, खा सकते, कोई बात नहीं। हाँ, तो मुक्ति जी ने बताया कि शिक्षा जरूरी नहीं है कि वो नौकरी लगे, बिजनेस करना भी जरूरी है। पढ़े लिखा होना भी जरूरी है और बिजनेस करना भी जरूरी है। जो इंसान अपना घर चलाना चाहता है ना, वो समाज को भी सपोर्ट कर सकता है, अपने समाज को भी सपोर्ट कर सकता है। जो बिजनेस करना जानता है उसको बस आवड़त होनी चाहिए कि कैसे करना है। और यहाँ पर बैठे हैं सब साफे वाले मेरे बड़े बुजुर्ग, यहाँ बधा ने हमारा लाख लाख जोहार है। आप सभी अपना कीमती अनमोल समय निकाल अपने आया। और जैसा शादी समारोह में सब जाओ तो आप मतलब एक अपने समाज रो कार्य हो तो जरूर आओ, अपने माता बहनों ने भी साथ लेना हो। एक ऐसा समझो कि अपना मतलब एक सामाजिक कार्यक्रम है। और जो महिला अपने समाज के बारे में जोड़े ना, तो वो कमजोर नहीं है। वरना बसों में बैठती है ना, तब कई महिलाएं होती है कहते हैं भिलन है, पर अब तो भिलनियाँ किसी से कम नहीं है, शेरनियाँ किसी से कम नहीं है। वैसे हर जगह जाना चाहिए, अपने समाज को लेकर विकास होता है। तो अपने नारी शक्ति का विकास कम है, इसलिए शायद यहाँ कह रहे कि विकास विकास, क्योंकि नारी शक्ति सबसे कम आती है यहाँ पर। कई बार यहाँ पर कार्यक्रम होता है, यहाँ नारियाँ नहीं होती है। तो आप जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ से जुड़े, पहले अपने घर से अपने महिलाओं को लेके आएंगे तभी भी दूसरी आएंगे। मुझे कहते हैं कि आप समाज में जुड़े हो तो आप महिलाओं को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, महिलाओं को बाहर निकलने की कोशिश करें। पर जितने जो कार्यक्रम के कार्यकर्ता है, जो समाज के कार्यकर्ता है, वही अपने घर से अपने नारियों को नहीं लाएंगे तो दूसरे कैसे लाएंगे?
सबसे पहली बात तो यही है, जहाँ कार्यक्रम रखा गया है यहाँ आसपास के 4 या 5 महिलाएं आती तो अगली बार 10 आती, उसके आगे 20 आती। क्योंकि सबसे पहले हम खुद सोचेंगे ना, अब मैं घर से नहीं निकलूंगी तो मैं दूसरे कैसे निकलेंगे घर से बाहर। इसलिए नारियों को आना बहुत जरूरी है। समाज को लेकर जो ये बातें करते हैं, हमारा संगठन चाहे कोई भी हो, हमारी पार्टियां चाहे कोई भी हो, हम कहीं से भी जुड़े हो, पर समाज एक परिवार है, परिवार का कभी बंटवारा नहीं हो सकता। हम किसी भी कोने में रहे, परिवार एक समाज है, समाज की धैर्य चलेंगे। तो नारी का मतलब ये है कि आप उनको साथ लेके चलते हो, आपकी सुख की साथी है, दुख की साथी है, तो समाज में भी उनका होना बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे बड़ी रैलियां कहीं भी हर समाज की निकलती है तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है तो वो नारी की मात्रा होती है, उसमें नारियां ज़्यादा होती है। तो हमारी नारी शक्ति को हम पीछे क्यों रखें? हम उनको भी मौका देना, उनका भी हक है ना, तो उनके हक से उन्हें वंचित ना रखा जाए। ये परंपराएं है जो अभी तक चली आ रही है कि भाई नहीं कि नारी को बाहर नहीं लाना। हाँ, मैं मानती हूँ कई घटनाएं ऐसी होती है जिससे डर लगता है, पर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे डर लगता है कि नहीं अब बाहर नहीं लाना, ये हो रहा है, होता है ऐसा, पर उस घटनाओं को समझो। आप अपने घर से ही विकास स्टार्ट कर दोगे ना तो ना कोई घटना घटेगी और ना ही कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। आप अपने घर से ही विकास करना स्टार्ट कीजिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।